अपार शोक है भारत की मशहूर हस्ती को अलविदा कहते हुए। लेकिन जाना तो सबको है, सुई से लेकर जहाज तक जिनका कारोबार था, हर कार्य में उन्होंने हाथ लगाया और सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे महान रत्न श्री रतन टाटा जी को बार बार नमन करते हैं। और अगर आप उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि अब आप हमारे देश में 100 ऐसे लोग तैयार हों जो टाटा से भी आगे जाएं, देश का नाम आगे बढ़ाएं। यही टाटा के लिए असली और भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कभी देश से गद्दारी नहीं की, हमेशा गरीबों के साथ रहे। इतना सोचते थे कि गरीबों के लिए उन्होंने एक छोटी कार भी बना दी, लेकिन उस पर टैग लग गया कि वो गरीब की कार है। इसलिए चूंकि हिंदुस्तान में कार को लोग शान शौकत से समझते हैं, अब गरीब की कार कोई नहीं लेना पसंद करता। इसलिए पहली बार नैना ने गरीब शब्द का इस्तेमाल करके नैनो ने अपने आप को फेल किया। ये टाटा की पहली हार थी, लेकिन फिर टाटा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जगुआर खरीदा, लैंड रोवर खरीदा, एयर इंडिया लिया, बीएसएनएल लिया, सब कुछ लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 10 तारीख को, 10वें महीने की 10 तारीख को 1924 में उनका निधन हुआ। और जहाँ तक मेरी आत्मा कहती है, हर भारतीय की आत्मा रो रही, क्योंकि वो नाक थे हमारी शान थे, वो हमारे नगीना थे, कोहिनूर थे, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन वो भारत के सबसे अनमोल रत्न थे। उनके शोक में सरकार को राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए था। और गुस्सा इस बात का है कि हर ऑफिसें खुली हैं, ठीक है, लेकिन जब उस व्यक्ति का हम सम्मान नहीं कर सकते जिन्हें भारत के लिए हमेशा लड़ते हुए देखा गया, कभी उन्होंने भारत की शान के साथ समझौता नहीं किया। जब भी उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत समझ में आई, पैसे के लिए उन लोगों से हाथ नहीं मिलाया जो भारत के विरोधी थे। ऐसे वीर महान नायक के जाने के बाद दुख तो बहुत हो रहा है, मैं कर भी क्या सकता हूँ। अपने आप को संभालते हुए बड़ी हिम्मत के साथ आज हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। लेकिन गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि जब ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में शोक नहीं मनाया जाएगा, तो शोक किसके लिए हम मनाएंगे, क्यों मनाएंगे? उस व्यक्ति के लिए जिनके एक इशारे पर लाखों घरों में चूल्हे जलते हो, जिनके प्रयास से लाखों लोगों को रोजी रोटी मिलती हो, आपकी सुई से लेकर आपकी एयर इंडिया तक जिनके कब्जे में हो, जिनके द्वारा संचालित की जा रही हो, उन्हें हम ठीक से श्रद्धांजलि न दे पाएँ, ये बड़े दुख की बात है। और भारत जब विकास कर रहा है, तो अगर हम उद्योगपतियों का सम्मान करने से चूक जाएंगे तो कौन उद्योगपति बनना चाहेगा? कौन सोचेगा कि समाज के लिए व्यापार बढ़ाया जाए? कौन समाज के लिए पैसे इकट्ठा करेगा? और टाटा जी ने एक पैसे लेके नहीं गए यहाँ से, जाते जाते उनको बस यही है श्रद्धांजलि। हमारी शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, कैसे कहूँ, क्या कहूँ। बस इतना ही कह पा रहा हूँ कि टाटा, जय हिंद साथियों। आपने देश का बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ाया टाटा जी। आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उसके 100,000 टुकड़े हो जाएं और कई हजार भारतीयों के दिलों में आप बसें और उन्हें प्रेरित करें कि देश के लिए कभी गद्दारी नहीं करना चाहिए और देश के प्रगति के लिए हमेशा 86 साल की उम्र में भी काम करना चाहिए, योजनाएं बनाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद साथियों।